अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2022 की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। इम्पॉर्टेंट रिसर्चेज एस्ट्रोलॉजिकली, इनफैक्ट ये रिसर्चेज रिलेटेड हैं 2022 में आपको जो बैड पैचेस फेस करने पड़ेंगे, जो नेगेटिव फेजेस का सामना करना पड़ेगा। मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे और आपके कई शोबों को डिस्टर्ब करेंगे। मैं वन बाई वन सब बयान करूँगा। अगर आपने इस वीडियो को समझा, ये थोड़ा टेक्निकल हुआ करता है, हमेशा ही हर साल में पेश करता हूँ, तो थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया तो आप अपने बैड पैचेस को बड़े आराम से रिपेयर कर सकेंगे, रिपेल कर सकेंगे और अपनी सक्सेसेस का जो मोमेंटम पहले दिन से आप बनाएंगे वो आखिरी दिन तक चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने वक्त को, उसकी नब्ज़ को सही अंदाज से ना समझा तो कहीं ना कहीं साल के किसी एक हिस्से में आपको अपने ज़िंदगी में पछताना पड़ेगा, आपको 2022 में पछताना पड़ेगा। हम लोग शुरू करते हैं। एज़ यू नो, ये जेमिनाई से रिलेटेड है, ये वीडियो जेमिनाई की है और आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है एंड मरकरी 3 दफ़ा इस साल रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 2 शोबों को तो ज़रूर हिट करेगी। एक शोबा आपकी पर्सनैलिटी, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, योर माइंड स्किल्स, योर डीप थिंकिंग, योर एजुकेशनल फैक्टर, योर पब्लिक इमेज, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये उसे कमज़ोर करेगा। एंड दूसरा शोबा है फोर्थ एंगल, दैट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, बाइंग एंड सेलिंग एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अगर ये 3 सीज़न आपने अच्छे अंदाज से गुजार लिए तो इन 2 शोबों में, आपकी पर्सनालिटी में और आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ में, प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 3 सीजन्स कौन से हैं? पहला सीज़न होगा 14 जनवरी से 4 फेब तक। ये 20-25 दिन का एक सीज़न है जिसमें मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा और ये रेट्रोग्रेशन आपकी पर्सनालिटी को और आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। आपको अब पहले पता चल गया, आप संभाल कर चलिए अपने आप को। रेमेडी में एंड पर दे दूंगा। अगर आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी सलाहियतों से तो फिर रेमेडीज़ की सपोर्ट से आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। द सेकंड बैड पैच इन योर पर्सनालिटी एंड इन योर कंफर्ट इज़ 10 मई एंड 3 जून तक चलेगा, तो तकरीबन 23 दिन का ये टाइम होगा। सो यू हैव टू केयरफुल। एंड थर्ड टाइम मरकरी फिर रेट्रोग्रेड होगा 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तकरीबन 22 दिन का टाइम ये होगा। एंड अगेन आपकी पर्सनालिटी पर ज़ोफ आएगा, अगेन आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ पर प्रॉब्लम आएगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशनल सेक्टर की परफॉर्मेंसेज एंड सरगर्मियाँ कमज़ोर पड़ेंगी, पब्लिक इमेज डाउन होगा और फिर जहन भी उलझा हुआ रहेगा। अब ये 3 सीज़न से मैंने तीनों रेट्रोग्रेशन एंड बैड पैचेस को आपके सामने रख दिया एंड उम्मीद है कि जेमिनाइज अपने इस रूलिंग प्लैनेट मरकरी की इस नेगेटिव परफॉर्मेंसेस से अपनी सलाहियतों से बच जाएंगे। अगर कुछ कमी रहेगी तो जो रेमेडी एंड पर मैं बयान करूं उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वीनस रेट्रोग्रेड होगा, दैट इज़ एन अदर बैड पैच। ये आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वीनस आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, जो आपके खिलाफ छुपी हुई साजिशें होती हैं उनका। तो रोमांटिक साइड पर और छुपी हुई साजिशों पर आपको सिर्फ पहले महीने प्रॉब्लम होगी, उसके बाद 11 महीने तक वीनस रेट्रोग्रेड नहीं होगा। पहला महीना मतलब जनवरी, 28 जनवरी तक वीनस रेट्रोग्रेड है। तो इस सीज़न में रोमांटिक डिसीजंस, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, लाइफ पार्टनरशिप के लिए निकाह करना, सेरेमनीज़ रखना, नेचुरल सपोर्ट से खाली होगा। वीनस रेट्रोग्रेड, तो नेचुरल सपोर्ट अगर चाहिए तो 28 जनवरी के बाद ही मिलेगी। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी है कि आपको 28 जनवरी से पहले ही अपनी लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन लेने, तो देन यू नीड द आर्टिफिशियल फ्यूल। वो रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। मार्स आपके लिए साल में 2021 में वो रेट्रोग्रेड नहीं हुआ। अब 2022 में, मतलब ये जो साल अभी शुरू होगा कुछ दिन के बाद, यहाँ वो रेट्रोग्रेड होगा अक्टूबर की 30 तारीख को जाकर। अगर मार्स रेट्रोग्रेड हुआ तो ना आपको रोमांस की कोई प्रॉब्लम आएगी, ना आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ की कोई प्रॉब्लम आएगी, ना पर्सनालिटी की प्रॉब्लम आएगी। वो दोनों चीज़ें मरकरी और वीनस से रिलेटेड हैं।
बट मार्स की वजह से आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो हेल्थ से रिलेटेड है। एंड कोई सडन गेन्स जो बड़ा चांस मैच्योर हो रहा था 10 अक्टूबर के बाद वो डंप हो जाएगा। अगर आपको किसी सडन गेन के किसी चांस में हिस्सा लेना है या उसे ग्रैब करने के लिए आपने कुछ एफर्ट्स करने हैं तो 30 अक्टूबर से पहले पहले करने होंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई डिसीजन लेना है तो 30 अक्टूबर से पहले लेना है। 30 अक्टूबर के बाद पूरा साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी की तारीखों तक 12 जनवरी तक मार्स रेट्रोग्रेड ही रहेगा। मार्स इज़ रिलेटेड टू एथलीट्स, सो ऐसे जेमिनाइज जो एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स मैन है, फोर्सेस में है, उनके लिए समझें ये साल 10 महीनों पर मबनी है। 11वां महीना और 12वां महीना फिर कमज़ोर ही गुजरेगा। जुपिटर एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, ये लाइफ में आपके लिए मोहब्बतों का रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ आपके लिए 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, हर चीज़ को बढ़ा देता है। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फेस वैल्यू। नाकाम मोहब्बतें कामयाबियों में बदलती हैं, 2022 उसी का साल है। इसके लिए आपको जो बैड पैच का मुंह देखना पड़ेगा, जो आपको टाइम टेस्ट में से गुजरना पड़ेगा अपनी मोहब्बत वाले सेक्टर में, वो 28 जुलाई से शुरू होगा और 23 नवंबर तक चलेगा। तो जुलाई के 2 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जाकर 12 दिन, तो तकरीबन 4 महीने 12 दिन ये रेट्रोग्रेड रहेगा। सो यू हैव टू केयरफुल। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एक बड़ा बैड पैच है और इस बैड पैच में आपको सिर्फ उतना ही मुयस्सर आएगा 7th हाउस का फ्यूल जितना आप खुद जनरेट करेंगे। जो नेचर आपको सपोर्ट करती थी 40-42% वो रुकेगा। 7th हाउस मीन्स हाउस ऑफ मियाँ बीवी, हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, कंफर्ट, बिजनेस पार्टनरशिप्स। सो अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग जेमिनाई है और मियाँ बीवी के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इत्तफाक है, बरकत है, फैमिली लाइफ है, रिजर्व्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर ये जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तंग नहीं करेगी। बट कोई कपल ऐसा भी तो हो सकता है जो सेंसिटिव रिलेशन से गुजर रहा है, एक दूसरे की शक्लें उन्हें अच्छी नहीं लग रही, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने में उन लोगों के दिल खिंच जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, एक दूसरे की बातें, नज़रियात समझ नहीं आ रहे, एक दूसरे की तवक्को पर पूरा नहीं उतर रहे, और ऊपर से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाए तो जो थोड़ा बहुत सीजनल एडवांटेज मिल रहा था वो भी रुक जाएगा। तो आपको उस वक़्त अपनी लाइफ पार्टनरशिप, स्पेशली मियाँ बीवी के आपसी रिलेशन में ध्यान करना होगा। अगर 28 जुलाई के बाद आपको शकूक पैदा हों अपने लाइफ पार्टनर पर, मेल हो और उसको फीमेल पर शक हो या फीमेल हो उसे, तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। हकीकत हो सकता है ऐसा ना हो, आपके अपने दिमाग के खलफशार हों। तो 4 महीने वेट करिए, 4 महीने के बाद भी अगर आपके पास प्रूफ्स आ जाएं या आपके पास शक की कोई वजूहात हों तो करते रहिए, लेकिन उन 4 महीनों में अगर शक उभरे तो समझिएगा मौसम की खराबियों की वजह से। सैटर्न आपके यहाँ रेट्रोग्रेड होगा एंड दैट इज़ एन अदर बैड पैच जो आपके लिए ओवरसीज़ ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम लाएगा, लिटिगेशंस, लाइबिलिटी या उस तरह की प्रॉब्लम्स लाएगा। इसकी प्रॉब्लम रोमांटिक नहीं होंगी, इसकी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होंगी जिसका ताल्लुक सेहत से रिलेटेड हो, इसकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका ताल्लुक कानून से है, लाइबिलिटी से है, इंसल्ट से है, ट्रैवलिंग से है, हायर एजुकेशन से है। और ये कम वक्त अपना फ्यूल रोकेगा अल्लाह ताला के हुक्म से 4 महीने के लिए, 4 जून से अक्टूबर की 23 तारीख तक। मैं ये डेटे वैसे नीचे भी लिख दूंगा कि कौन सा प्लैनेट किस सीज़न में रेट्रोग्रेड होगा, ताकि आप उससे अपने आप को थोड़ा बचा सकें। जिन चीज़ों को आप अपनी सलाहियतों से ही कवर कर लें वो आप शुक्र अदा करिए कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपको जब बैड पैच का सामना करना पड़ा तो आपने अपने आप को कवर कर लिया। बट जिस जगह पर चाहे वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो और आप उलझने लग जाएं एज अ जेमिनाई, चाहे वो वीनस की रेट्रोग्रेशन हो और आप लव लाइफ में उलझने लग जाएं, चाहे वो मार्स की रेट्रोग्रेशन हो और आप सेल्स एंड परचेज एंड सडन गेन्स में उलझने लग जाएं, जुपिटर की वजह से आप अपनी इन्हांसमेंट या लकी फैक्टर्स खो दें, सैटर्न की वजह से आप लिटिगेशंस में फंस जाएं, तो दैट मीन्स किसी एक शोबे में भी फंसे तो आपको आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत होगी। आर्टिफिशियल फ्यूल में बीइंग अ जेमिनाई, एमरल्ड या रूबी इज़ द रिकमेंडेड मोस्ट स्टोन्स जो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। जर्नली जो एवरेज टाइप की डेफिशिएंसीज होती हैं उन्हें ये रिकवर कर जाएंगे। इन साथ में सूर्य शम्स 5 दफ़ा एक दिन में।
बट अगर आपने एमरल्ड या रूबी ऑलरेडी पहन रखा है, सूर्यशम्स पढ़ रखी है और फिर भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। एंड पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉर्म नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे और बहुत सारी बातें बतानी थी, मैं वीडियो को बहुत तवील नहीं करना चाहता, ये मैंने कुछ इशारे कर दिए हैं, इनके पीछे थोड़ी रिसर्चेस खुद भी किया करें ताकि मज़ीद तफसील जान सके। जो मेरी ड्यूटी थी उसमें 2022 में जो तकरीबन 5-6 एरियाज़ में आपको स्ट्रगल रह सकती है और जिन जिन सीजन्स में रह सकती है, जो आपके कमज़ोर सीजन्स हैं, उनके बारे में मैंने अपनी राय दे दी। बाकी जैसे वक्त करीब आता जाएगा वीकली वीडियोस में मैं और डिफ़ाइन करता जाऊंगा। अगर आपको 22 से रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन करना है तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको एड्रेस कर सकूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगले हफ्ते से दोबारा वीकली वीडियो की तरफ आ जाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वो मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, आपकी सब्सक्रिप्शन। एंड अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए गैर मामूली हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी बहुत कीमती है। सो मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी टीम के लिए भी दुआ करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।